देखें, ये हमला हुआ है बगन गांव में। और बगन गांव से हाजी करीम ने अमन मुआहदे पर दस्तखत करने थे। लेकिन हाजी करीम ने अभी तक अमन मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए थे। ये वाहिद दस्तखत थे जो रह गए हुए थे, जो हाजी करीम ने नहीं किए थे। बहुत दबाव था हाजी करीम पर के दस्तखत करें, लेकिन वो इस अमन मुआहदे से मुत्तफिक नहीं थे और उन्होंने इस पर दस्तखत नहीं किए थे। लिहाजा टेक्निकली जो बगन गांव है वो अभी तक अमन मुआहदे का हिस्सा नहीं था। और बगन गांव ने अपने इस अमन मुआहदे की तौसीक नहीं की हुई थी, और डीसी पर यह हमला भी बगन गांव में हुआ है। तो बगन गांव का ये मौकफ है कि हमने तो अमन मुआहदे पे दस्तखत नहीं किए थे, तो हम पर तो ये अमन मुआहदा लागू नहीं होता। अब ये सवाल है कि हाजी करीम ने क्यों नहीं दस्तखत किए। रियासत का मौकफ है कि हाजी करीम जो है उसने टीटीपी के खौफ से और वहां जो कलअदम दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके खौफ से दस्तखत नहीं किए। लेकिन सवाल यह है कि जिन 45 लोगों ने कर दिए, क्या उनके ऊपर दहशतगर्द तंजीमों का दबाव नहीं था और सिर्फ हाजी करीम पर ही दबाव था, या हाजी करीम के कोई और इख्तलाफात थे। वो कहते हैं जी हाजी करीम जो है वो टीटीपी के साथ बहुत इन लाइन है, और टीटीपी के फ्रंटमैन भी समझे जाते हैं और बगन गांव के वो लीडर भी समझे जाते हैं। और चूंकि बगन गांव इस मुआहदे को सबूताज करना चाहता था हाजी करीम, लिहाजा करीम की मदद से टीटीपी की तरफ से काजम है एक जो कमांडर, उन्होंने आज ये हमला डीसी पर किया है। खारजी हैं और का टीटीपी से हैं, उन्होंने जिम्मेदारी भी कबूल की है। और टीटीपी ने ये हमला किया है क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कुरम में अमन हो। तो लेकिन मैं इसको सूबाई हुकूमत की नाअहली और समझता हूँ। देखें, अगर बगन गांव ने अभी तक अमन मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए थे तो आपने कॉन्वॉय बगन गांव से क्यों गुजारा। और अगर आप कॉन्वॉय बगन गांव से गुजार रहे थे और वो अमन मुआहदे का हिस्सा नहीं थे, तो आपने क्या मेजर्स लिए कि बगन गांव में नहीं होगा, क्योंकि वहां के लोग तो अभी तक अमन मुआहदे में शामिल नहीं थे। मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी लैप्स भी है और ये फेलियर भी है। बहरहाल, गंडापुर साहब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है केपी की, वो बहुत कमजोर है। और वो और उस कमजोर एडमिनिस्ट्रेशन की अब हमें कई मिसालें सामने आ रही हैं। देखिए, कुरम में जो ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, इसको 85 दिन हो गए। वो जब इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने आए थे तब कुरम का मसला बहुत शिद्दत अख्तियार कर चुका था, और हम सब कह रहे थे कि इस्लामाबाद आने की बजाय कुरम जाए। लेकिन आज तक गंडापुर इस पोजीशन में नहीं है कि वो कुरम जा सकें। उनकी कुरम में एंट्री बैन है, वो कुरम में दाखिल नहीं हो सकते। और मतलब अगर देखें ना, किसी जिरगे का वो हिस्सा नहीं बने, कहीं जाकर वो बैठे नहीं है, किसी अमन मुआहदे का वो बतौर वजीर आला हिस्सा नहीं है, और वो कैसे कुरम के में अमन ला सकते हैं। अब एक तरफ तो आप देखें, जब अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू हुआ, फौज ने इसका ऐलान किया, वफाकी हुकूमत ने, तो केपी असेंबली में करारदादें अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के खिलाफ शुरू हो गई। ये पीटीआई वालों ने कहा हमें कोई फौजी ऑपरेशन नहीं चाहिए, हम फौजी ऑपरेशन से तंग आ चुके हैं, हम अपना अमन और अमान खुद कायम करेंगे। अब 85 दिन हो गए हैं, कुरम में अमन कायम कर लिया है इन्होंने। फौज की जरूरत है इनको। फौज के बगैर कुरम में अमन हो सकता है? आपको फौज बुलानी पड़ेगी, आपको ये कॉन्वॉयज भी फौज के हवाले करने पड़ेंगे, और वहां आप जो है सारा अमन अमान फौज के हवाले करना पड़ेगा तो इलाका क्लीन होगा। लेकिन आप फौज को आने नहीं दे रहे, और खुद आपसे कुछ हो नहीं रहा। और आप देखिए, आज डीसी को भी 4 गोलियां लग गई हैं। 85 दिन से वहां खुराक नहीं है। आज क्या जा रहा था? आज सब्जियां, फल, ये तेल जो खाना पकाने वाला है, दवाइयां, ये जा रहे थे, इसके ट्रक जा रहे थे जिस पर हमला किया गया, और वो भी अब गवर्नमेंट ने रोक दी है। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। और बगन गांव ने जब अभी तक अमन मुआहदे पे दस्तखत नहीं किए थे, तो आपने कॉन्वॉय बगन गांव से क्यों गुजारा? और अगर गुजारा तो आपके सिक्योरिटी मेजर्स पूरे क्यों नहीं थे? हाजी करीम अगर दस्तखत नहीं कर रहे थे तो वो अब तक आजाद क्यों हैं? और अगर वो टीटीपी के साथ मिले हुए हैं तो आपने अब तक उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? वो आजाद क्यों फिर रहे हैं? और आज जब जिम्मेदारी भी कबूल कर ली गई है, तो उसके बाद भी क्यों हमें कहा जा रहा है कि नामालूम लोगों ने हमला किया है? क्यों नहीं हाजी करीम का और काजिम का नाम लिया जा रहा, जो कमांडर है टीटीपी के? सर, आप यहाँ पर ये भी बताइएगा कि कुछ दिन पहले आपने शो में कहा था, वाज़ेह तरीके से सबको बताया था कि ये जो हमला हुआ था अफ़गान पर और इसमें ये जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं, स्पेशली जो टीटीपी है,
इनके अलावा जो अफ़गान तालिबान है वो भी शामिल हैं। अफ़गान तालिबान जो है वो पाकिस्तान में अमन अमान की जो फ़ज़ा है उसको बरकरार नहीं रखना चाहते। तो सर आप बताइएगा कि अब क्या वजूहात हैं? ये हालात इतने सीरियस क्यों हो रहे हैं? ये जो पाक-अफ़गान टेंशन है ये कब ख़त्म होगी? जी हाँ, कुरम में आपको पता है कुरम में 3 तरफ अफ़गानिस्तान है और और वहाँ अफ़गानिस्तान से बहुत इन्फिल्ट्रेशन है और टीटीपी और अफ़गान तालिबान का और जो पहली लड़ाई हुई है जिसमें 6 चौकियों को मारा है फौज ने वो भी इसी इलाके में आगे देखा जाता है। तो कॉन्फ्लिक्ट तो इस इलाके में बहुत बढ़ रहा है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का। सरहद पर कशीदगी बहुत है, लड़ाई बहुत कल परसों भी बॉर्डर पे 4 अफ़गान चौकियां तबाह की गई हैं। लेकिन कुछ इस तरफ आ गए हैं दहशतगर्द जो अब इस तरफ बैठे हैं और कुछ उस तरफ रह गए हैं। अब फौज बॉर्डर को तो सिक्योर कर रही है कि अंदर नहीं आने दे रही किसी को, लेकिन जो अंदर आ गए हैं उनसे तो फिर सूबाई हुकूमत ने निपटना है ना, सीटीडी वगैरह ने, और उनसे तो फिर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने निपटना है, लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने रखना है। यहाँ तो आप पूरा इलाका फौज के हवाले कर दें, आप वो भी करने को तैयार नहीं है। आप अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन की भी खिलाफ वर्जी करते हैं, खिलाफ बात करते हैं, आप फौजी ऑपरेशन के भी खिलाफ हैं। तो फौज बॉर्डर तो सिक्योर कर रही है और हमने बॉर्डर पे तो अफगानिस्तान की तरफ से हर किस्म की दरअंदाजी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। लड़ाई भी बहुत शदीद हो रही है, अफगानियों को मारा भी बहुत है हमने और हैवी आर्टिलरी भी वहां पे यूज की जा रही है। लेकिन जो लोग इस तरफ आगे हुए हैं, जो अब बगन गांव में बैठे हैं हाजी करीम की पनाह में, उनको किसने मारना है, उनको किसने पकड़ना है, वहां किसने, यहाँ तो वहां भी फौज जाने की इजाजत दी जाए। यहाँ तो आज का कॉन्वॉय जो है वो फौज की निगरानी में भेजा जाता है डीसी की बजाय। अब देखें ना, आपने डीसी की निगरानी में कॉन्वॉय भेजा, 7 सिविल इदारे थे, आप फौज की कॉन्वॉय में भेज देते, एक फौज की प्लेटून साथ लगा के भेज देते। लेकिन जब आप फौज को किरदार भी नहीं अदा करने दे रहे और आपसे कुछ हो भी नहीं रहा तो क्या किया जाए। सर आगे बढ़ते हुए आपसे जानना चाहूँगी कि तुर्बत में जो फ़ौज पर स्पेशली कांस्टेबलेट पे फ्रंटियर कांस्टेबलेट पर जो हमला हुआ है और ये इत्तलात है वाज़ेह तौर पर 4 जगह से कन्फर्म हुआ है।